So next problem, dear students, dy upon dx plus y cos x plus sin y plus y upon sin x plus x cos y plus x equal to 0. So students, सबसे पहले हम dy upon dx देखें। dy upon dx में यहाँ पे लिखता हूँ और इक्वल टू करके ये जो प्लस है स्टूडेंट, ये प्लस इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त ये प्लस की टर्म इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगी माइनस। तो देखिए ये प्लस है तो इक्वल्स टू के इस साइड में लिखूंगा माइनस और यहाँ पे ब्रैकेट में y cos x प्लस साइन वाई प्लस वाई अपॉन स्टूडेंट अपॉन पे मैं लिखूंगा ये टर्म साइन एक्स देन प्लस एक्स cos y एंड देन प्लस x, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये जो माइनस है इस माइनस को आपको देना होता है स्टूडेंट न्यूमरेटर, इसे कहते हैं हम न्यूमरेटर। ये जो ऊपर की टर्म है इस ऊपर की टर्म को हम देंगे स्टूडेंट माइनस। ओके, हमेशा आपको ऐसे ही करना है। तो देखिए यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल टू, तो ये माइनस आपको देना होता है न्यूमरेटर में, मतलब ऊपर की टर्म में। तो देखिए माइनस दूंगा मैं y cos x को, तो हो जाएगा वो माइनस y cos x। देन इस प्लस साइन y को भी मैं दूंगा माइनस, तो क्या होगा स्टूडेंट माइनस साइन y। देन इस प्लस y को भी मैं दूंगा माइनस, तो ये क्या होगा स्टूडेंट माइनस y। और अपॉन पे लिखना है स्टूडेंट आपको, अपॉन पे ये जो साइन एक्स है वो एज इट इज, देन प्लस एक्स कॉस वाई एंड देन प्लस एक्स। अब मैं स्टूडेंट ये प्रॉब्लम कौन से टाइप का है ये अब मैं आपको बताऊंगा। जब भी आपको दिया हुआ प्रॉब्लम dy बाई डी एक्स इक्वल टू के फॉर्म में अगर आपने कर लिया, तब आप उस प्रॉब्लम को कौन से टाइप का ये पहचानते आना चाहिए स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए ये आपका न्यूमरेटर और ये आपका डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में आपको सेकंड टर्म चेक करनी है, ये सेकंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म। और डिनोमिनेटर में आपको चेक करनी है फर्स्ट टर्म। न्यूमरेटर में सेकंड टर्म और डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, दोनों जगह सेम टर्म है, मगर इस साइन को माइनस है और इस साइन को प्लस है, तो दोनों के साइन अपोजिट है मगर टर्म सेम है। तब वो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको, राइट। तो न्यूमरेटर में आपको सेकंड टर्म चेक करनी है, साइन है। डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म चेक करनी है, साइन है। दोनों जगह सेम टर्म है, मगर आपको यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो साइन आपके अपोजिट है, राइट। तब वो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर प्रॉब्लम होगा तो आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते आना चाहिए। तो देखिए सिंप्लीफाई कैसे करोगे। सो जो भी न्यूमरेटर की टर्म है, जो भी न्यूमरेटर की टर्म है वो आपको लिख देनी है ब्रैकेट में। तो माइनस वाई कॉस एक्स देन माइनस साइन वाई एंड देन माइनस वाई, ये आपको लिख देना है एक ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाहर लिखना है आपको dx। देन प्लस करके जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर के आपको करने स्टूडेंट साइन चेंज। क्या करने हैं आपको इसके साइन चेंज करने। तो देखिए साइन एक्स है प्लस है, तो आपको ब्रैकेट में लिखना है माइनस साइन एक्स। देन यहाँ पे प्लस एक्स कॉस वाई है, तो आपको लिखना है माइनस एक्स कॉस वाई। यहाँ पे प्लस एक्स है तो आपको लिखना है माइनस एक्स, और इस ब्रैकेट के बाहर आपको लिख देना है स्टूडेंट डी वाई, और इक्वल टू आपको लिखना है स्टूडेंट 0, राइट। तो ऐसे आप सिंप्लीफिकेशन करोगे इस इक्वेशन को इस फॉर्म में, राइट स्टूडेंट। जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर आपको एक ब्रैकेट में ले लेना है, बाहर देना है dx। देन प्लस करके जो भी डिनोमिनेटर है आपका डिनोमिनेटर, उस डिनोमिनेटर के आपको साइन चेंज करने। यहाँ पे साइन एक्स को प्लस है तो आपको लिखना है माइनस, यहाँ पे प्लस है तो आपको लिखना है माइनस, यहाँ पे प्लस है तो आपको लिखना है माइनस, और ब्रैकेट कंप्लीट करके आपको लिखना है बाय dy और इक्वल टू 0। अब आपको जो dx के पहले का जो भी ब्रैकेट है उसे आपको लिखना है यम इक्वल टू के फॉर्म में, माइनस वाई कॉस एक्स देन माइनस साइन वाई, और यहाँ पे लिखना है आपको माइनस वाई। और जो भी आपका dy के पहले का जो भी ब्रैकेट है उसे आपको लिखना यन इक्वल टू के फॉर्म में, यन इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस वाई और ये माइनस एक्स। अब आपको इस यम को डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो यम का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपको डैबा अपॉन डैबा वाई लिखना होता है, इसीलिए कहते हैं डैबा अपॉन डैबा वाई। और यन के इक्वेशन को आपको डेरिवेटिव लेना होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
यन के इक्वेशन का आपको डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेबा अपॉन डेबा एक्स। ओके, तो देखिए यम के इक्वेशन में आपको चेक करना है y की टर्म और y के टर्म का डेरिवेटिव। डेबा यम अपॉन डेबा y का मीनिंग है कि यम के इक्वेशन में आपको सिर्फ y के टर्म का डेरिवेटिव। तो देखिए यहाँ पे माइनस y का डेरिवेटिव होता है 1 cos x एज इट इज, देन माइनस साइन y का डेरिवेटिव होता है cos y और y का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट 1। तो देखिए माइनस 1 नहीं भी लिखा तो भी चलता है, तो डायरेक्टली मैं लिखूंगा माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस वाई और ये माइनस 1। यहाँ पे देखिए यन के इक्वेशन में डेबा यन अपॉन डेबा एक्स का मीनिंग है इस यन के इक्वेशन में आपको लेना है एक्स की टर्म का डेरिवेटिव। तो देखिए माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, देन यहाँ पे माइनस एक्स का डेरिवेटिव आपको लेना है 1 और एक cos y एज इट इज, और x का डेरिवेटिव लेना है आपको 1। तो यहाँ पे देखिए माइनस cos x, देन माइनस 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, डायरेक्टली हम लिखेंगे cos y और यहाँ पे माइनस 1। तो देखिए डेबा एम अपॉन डेबा y का आंसर और डेबा एन अपॉन डेबा एक्स का आंसर सेम आया है स्टूडेंट, दोनों सेम आए। तो आप डायरेक्टली लिखोगे यहाँ पे डेबा एम अपॉन डेबा y इक्वल टू डेबा एन अपॉन डेबा एक्स, क्योंकि दोनों के आंसर क्या आए, सेम आए, तब आप लिखोगे डेबा एम अपॉन डेबा वाई इक्वल टू डेबा एन बाय डेबा एक्स। और इस कंडीशन को कहते हैं हम स्टूडेंट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और मैंने आपको प्रॉब्लम में ही बता दिया था कि ये प्रॉब्लम कौन से टाइप का है, एग्जैक्ट का है। कैसे स्टूडेंट, देखिए न्यूमरेटर में ये सेकंड टर्म और डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म चेक करनी है, सेम आपको टर्म होगी, यहाँ पे भी साइन है यहाँ पे भी साइन है, मगर दोनों का साइन अपोजिट होगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तब वो प्रॉब्लम होता है एग्जैक्ट का। तो देखिए ये कंडीशन जो होती है स्टूडेंट, ये कंडीशन होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम में हमें नेक्स्ट स्टेप में लिखना होता है स्टूडेंट जनरल सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होता है जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम, तो पहले इंटीग्रेशन देना है और पहले इंटीग्रेशन में हम यम की जो इक्वेशन है पूरी इक्वेशन हम लिख देंगे पहले इंटीग्रेशन में। क्या है यम की पूरी इक्वेशन, देखिए माइनस वाई कॉस एक्स, देन माइनस साइन वाई एंड देन माइनस वाई, ये पूरी यम की टर्म, पूरी यम की टर्म आपको एज इट इज ब्रैकेट में लिख देनी है और इसके बाद आपको देना होता है dx एंड देन प्लस सेकंड इंटीग्रेशन। सेकंड इंटीग्रेशन में हमें यन का पूरा इक्वेशन लेना होता है, मगर यहाँ पे आपको x की टर्म अलाउड नहीं है। सेकंड इंटीग्रेशन में आप यन का इक्वेशन लोगे, मगर यन के इक्वेशन में आपको x की टर्म अगर होगी तो वो आपको लेनी नहीं है स्टूडेंट, ये रूल होता है जनरल सॉल्यूशन का। ओके, फर्स्ट इंटीग्रेशन में आप यम का पूरा इक्वेशन लिखोगे, पूरा इक्वेशन ब्रैकेट में और बाहर dx लिखोगे, प्लस सेकंड इंटीग्रेशन में यन के इक्वेशन में x की टर्म आपको लिखनी नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे साइन एक्स है तो ये टर्म नहीं लिखोगे, यहाँ पे देखिए एक्स कॉस वाई, यहाँ पे भी एक्स है तो ये भी टर्म नहीं लिखोगे, और यहाँ पे भी एक्स है तो ये भी टर्म नहीं लिखोगे। तो पूरे यन के इक्वेशन में एक्स की टर्म है स्टूडेंट, तो आपको डायरेक्टली लेना है 0 और इक्वल टू सी, राइट। जब भी आपको यन के इक्वेशन में एक्स की टर्म होगी, एक्स की टर्म छोड़ के आप सब टर्म्स ले सकते हो, मगर एक्स की टर्म नहीं ले सकते। एक्स के साथ में अगर वाई की टर्म होगी तब भी आप एक्स की वजह से उस टर्म को नहीं लिखोगे स्टूडेंट। तो देखिए यन के इक्वेशन में यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, तो यन का इक्वेशन पूरा का पूरा इक्वेशन आप नहीं लिखोगे, उसकी जगह डायरेक्टली आपको लिखना है 0 और इक्वल टू सी। अब आपको इस इंटीग्रेशन में सिर्फ एक्स की टर्म का आपको लिखना है इंटीग्रेशन, राइट, और जो भी रिमेनिंग टर्म्स होगी वो आपको एज इट इज लिख देनी। अगर एक्स नहीं होगा तो एज इट इज लिख देना। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन में माइनस वाई कॉस एक्स है तो माइनस वाई एज इट इज, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट साइन एक्स, देन माइनस इस साइन वाई में एक्स की टर्म है क्या, नहीं है, तो मैंने पहले ही बोला एज इट इज लिख देना है अगर एक्स नहीं होगा तो, और उसे मल्टीप्लाई कर देना है आपको एक्स से। देन देखिए माइनस वाई में एक्स है क्या, नहीं है, तो माइनस वाई एज इट इज लिख देना है
और इसे मल्टीप्लाई कर देना है x से और इक्वल टू सी। जीरो नहीं लिखा तो भी चलता है। तो ये इंटीग्रेशन कैसे लिखा समझा? देखिए माइनस वाई एज इट इज, कॉस एक्स का सिर्फ एक्स की टर्म का ही इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, देन माइनस माइनस साइन वाई, इसमें एक्स है क्या? नहीं है, तो वो टर्म एज इट इज लिख देनी और उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स। देन माइनस वाई में एक्स है क्या? नहीं है, तो माइनस वाई एज इट इज लिख दीजिए और उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स और इक्वल टू सी। So this is your final answer, dear students.